Welcome dear students in Vivian Sir's commerce classes. How are you? Hope so you are doing very well. जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फर्दर आज हम कुछ फर्स्ट यूनिट के ही नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स के हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एंड एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स सिलेक्टेड एम्स। उस एनवायरमेंट को डिजाइन करने और मेंटेन रखने की प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें ग्रुप्स में काम करने वाले इंडिविजुअल पर्सन्स जो कि कुशलतापूर्वक चयनित या सिलेक्टेड एम को पूरा करते हैं या कम्प्लेक्स करते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में ही मैनेजमेंट का मीनिंग जानने के बाद हमने मैनेजमेंट का जो कि कंसेप्ट पढ़े थे, उसमें 3 टाइप्स के हमारे कंसेप्ट होते थे। प्रोसेस था, एफिशिएंटली था और इफेक्टिवली था। तो मैनेजमेंट एक प्रकार का वो प्रोसेस है जो कि किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, समूह में, ग्रुप के अंदर किसी भी एक सिलेक्टेड वर्क को कंप्लीट करवाता है। सेकंड क्वेश्चन इज विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जो कि संबंधित है कि राइट जॉब के लिए राइट पीपल का जो कि खोजता है, ढूंढता है। तो देखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन आपके 5 टाइप्स के होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग एक प्रकार से वो मैनेजमेंट का फंक्शन है जो कि किससे संबंधित है कि राइट जॉब के ऊपर राइट पीपल का होना जरूरी है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइप के एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते ही अपने वही ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एम्प्लॉय है वो एक प्रकार से क्या करते हैं, वही सिलेक्ट करते हैं, नियुक्त करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए कंपनी इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस गुड्स विद मिनिमम कॉस्ट। जो प्रोडक्शन मैनेजर किसी कंपनी का, वो क्या ट्राई करता है कि गुड्स को प्रोड्यूस करने की विद मिनिमम कॉस्ट के साथ। नेम द कंसेप्ट विच इज बीइंग फोकस्ड बाय मैनेजमेंट। तो देखिएगा, हमने जो मैनेजमेंट के जो 3 कंसेप्ट पढ़े थे, प्रोसेस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। तो प्रोसेस में तो एक प्रकार से जो भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए की जाती है वो प्रोसेस में आ जाता है, और किसके साथ, मैनेजमेंट के फंक्शन के साथ। और एफिशिएंसी जहाँ पे कोई भी टास्क है विद मिनिमम कॉस्ट और नॉट वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज में आता वो एफिशिएंसी था। और इफेक्टिवनेस कौन सा था आपका, जहाँ पे एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद द एंड रिजल्ट के साथ किसी भी कार्य को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाता था, वो इफेक्टिवनेस आता था। तो यहाँ पे विद मिनिमम कॉस्ट है तो आपका एफिशिएंसी आएगा, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई मैनेजर कंपनी का क्या प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है कि कॉस्ट उसकी मिनिमम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म मैनेजमेंट ऑफ अंगोरा लिमिटेड ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव। तो देखिएगा, हमने मैनेजमेंट की जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 3 टाइप्स के स्टडी किए थे, रीड आउट किए थे, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो अंगोरा लिमिटेड की जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट एक प्रकार से किसको प्रोवाइड करवाने लग रही है, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को, जो असक्षम व्यक्ति है, विकलांग, उनको एक प्रकार से रोजगार उपलब्ध कराने लग रही है। तो यहाँ पे एक प्रकार का से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फर्म की तरफ से। तो इट इज ट्राइंग टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे कंपनी क्या है, एक प्रकार से सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का प्रयास करने लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस अनन्या इज एसोसिएटेड विद सागर लिमिटेड। भाई मिस अनन्या सागर लिमिटेड से जुड़ी हुई है। सी टोल्ड यू, वो तुम्हें बताती है दैट हर वर्कर्स की जो उसके वर्कर हैं हैव गुड रिलेशन विद हर, कि उसके वर्कर्स के उसके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, वह अपने वर्कर्स के साथ अच्छे संबंध रखती है। एट वट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज सी, वह प्रबंध के किस स्तर पर अभी है। तो देखिएगा, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 प्रकार से होते थे हमारे,
टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर तो केवल क्या था भाई, पॉलिसी को फ्रेम्ड किया जाता था टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, और सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती थी और उनको अचीव करने के लिए भाई फोकस किया जाता था। दूसरा हमारा जो था मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो हमारा क्या था भाई, एक प्रकार से जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी फ्रेम कर दी उनको इंटरप्रेट करने का कार्य किया जाता था और उन पॉलिसी को भाई नीचे सबॉर्डिनेट्स को लागू करवाने के लिए कहा जाता था। और जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो एक प्रकार से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं वर्कर्स के साथ, जो कि मिडिल लेवल मैनेजर्स के द्वारा जो भी पॉलिसी इंटरप्रेट की गई है उनको अपने वर्कर से एक प्रकार से कंप्लीट कराने का प्रयास करते थे। डेली से रूटीन में उनके भाई क्या करते थे, वर्किंग को भाई क्राइटेरिया को सिलेक्ट करने का कार्य करते भाई, किस पॉलिसी के तहत किस रूटीन में तहत वर्कर से भाई उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम लेना है, और उनको इस प्रकार से प्रिपेयर करते थे वर्कर्स को ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए हमेशा रेडी रहें। तो यहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजमेंट है जहाँ पे भाई एक मिशन इंडिया है जो कि अपने वर्कर्स के साथ जुड़ी हुई है, तो डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ी रहती है, इनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ स्कूल और ए हॉस्पिटल, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन हाईलाइटेड हेयर। तो एक पेट्रोल पंप को भी उतनी ही मैनेज्ड यानी प्रबंध की आवश्यकता होती है जितनी एक स्कूल और हॉस्पिटल को होती है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड की गई है यहाँ पे, तो देखिएगा आपका चाहे किसी टाइप की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, नॉन प्राइवेट हो, आपकी भाई प्रॉफिट अर्निंग हो या नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर टाइप की, लार्ज हो, मिडिल हो, भाई मीडियम हो, किसी टाइप की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो मैनेजमेंट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर जगह अप्लीकेबल होते हैं। तो मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव, तो हर जगह एक प्रकार से यूनिवर्सल है मैनेजमेंट, हर प्रकार से हर जगह एक इक्वल फॉर्म में इसको अप्लाई किया जा सकता है। मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एंटरप्राइज लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स टॉयज, सूर्य एंटरप्राइजेज जो कि टॉयज को मैन्युफैक्चरिंग करती है, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स प्रोड्यूस मोर ऑफ टॉयज देन रिक्वायर्ड, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा टॉयज को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, और सेल्स डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू सेल द टोटल प्रोडक्शन, और जिससे कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो अभी वही योग्य नहीं है कि वो टोटल प्रोडक्शन को सेल कर दे। तो व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लेकिंग, तो कौन सी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ पे आप कंपनी को एक प्रकार से इसकी कमी हो रही है आपकी नज़र में। तो देखिएगा भाई जहाँ पे डिपार्टमेंट्स का आपस में एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कॉम्बिनेशन नहीं होता है, एक प्रकार से उनमें हार्मोनियस एडजस्टमेंट की कमी है यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेशन इज द राइट आंसर, जहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स से भाई डायरेक्टली उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने अपने एम को देखने लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सी कमी है भाई, कोऑर्डिनेशन है। एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन क्या होता है भाई, जो कि सिंक्रोनाइज करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ भाई ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को, यानी कि जोड़ता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। मैनेजमेंट किस प्रकार से हेल्प करता है इंडिविजुअल की क्या करने के लिए, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन और कमिटमेंट को डेवलप करने के लिए, ताकि ग्रुपली एक्टिविटीज को सक्सेसफुल अचीव किया जा सके किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से इंडिविजुअली हेल्प करता है, तो थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो ही ऐसे प्रोसेस हैं जो कि मोटिवेशन और लीडरशिप हैं, जो कि एक प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल वर्कर्स को ग्रुप के अंदर सक्सेसफुली अपनी एक्टिविटीज को डन करने का क्या किया जाता है, प्रयास करवाता है, हेल्प करता है, चाहे वो टीम स्पिरिट हो, कोऑपरेशन हो या कमिटमेंट हो। तो थ्रू मोटिवेशन और लीडरशिप एक दो ऐसे एलिमेंट हैं भाई डायरेक्टिंग के, जो कि सीधे ही मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि जिसके ऊपर मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए। तो देखिएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स 3 प्रकार से डिस्कस किए थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो यहाँ पे टोटली जो किसी भी मैनेजमेंट के जो भी मैनेजर्स हैं वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन सा लेवल होगा यहाँ पे आपका? टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, जिसके अंदर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, तो ये एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि हर काइंड्स की एक्टिविटीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन की भाई रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडोनाल्ड्स द फास्ट फूड जेंट मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड। मैकडोनाल्ड जो कि फास्ट फूड जेंट्स हैं, एक प्रकार से इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए वो अपने फास्ट फूड के मेन्यू में कुछ चेंज करता है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड, तो मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड की गई है। तो मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। क्यों कि डायनेमिक फंक्शन क्यों भाई? क्योंकि हर काइंड्स की जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज में, अपने फीचर्स में जो भी चेंज लाते, तो वो ही क्या होता है? मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन के उसमें आता है कैटेगरी में। And today's last question, there is no restriction in anyone being appointed or designated as a manager of any business enterprises. Which aspect of management as a profession does this statement indicate? किसी भी एंटरप्राइजेज के मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट या डेजिनेटेड के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई। जिस प्रकार से प्रोफेशन के अंदर रेस्ट्रिक्शन होती है, तो यहाँ पे किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है भाई किसी भी एंटरप्राइजेज के मैनेजर को एज ए अपॉइंटेड और डेजिनेटेड करने के लिए। वट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट का कौन सा एस्पेक्ट है एज ए प्रोफेशन जो कि इस स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट को इंडिकेट करता है, निर्दिष्ट करता है। तो इट इज ए प्रोफेशन। भाई मैनेजमेंट का एक प्रोफेशन तो है, बट नॉट ए फुल फ्लेज प्रोफेशन, लेकिन कंप्लीटली पूरे तरीके से फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, जिस प्रकार से मेडिसिन और लॉ है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पे कुछ 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम भाई कुछ फर्दर शॉर्ट आंसर और कुछ लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी।